मॉर्निंग, अनदर ब्यूटीफुल डे एंड अनदर ब्यूटीफुल जर्नी। आज सुबह हम लोग शिमला में हैं और इतनी बढ़िया सुबह हुई है, सन एकदम ब्राइट है और हमारे एनर्जी लेवल्स भी बिल्कुल हाई है। आज हम लोग जा रहे हैं स्नो की तलाश में, क्योंकि ज़ायन का मन है स्नो को देखने का। तो हम लोग का शिमला आने का पर्पस भी वही था कि हम लोग स्नो को एक्सपीरियंस करें। तो अब हम लोग निकल रहे हैं स्नो की खोज में, देखते हैं कहाँ पर स्नो मिलती है। सी यू देयर। इस बार शिमला आने का मकसद था स्नो को एंजॉय करना और वही चीज़ के लिए हम निकल गए। जैसे ही हम अपने स्टे से निकले तो हमने पहले ये टनल क्रॉस किया। टनल से क्रॉस करते करते हम लोग पहुंच गए ढली बाईपास की तरफ, क्योंकि वहाँ से आजकल बहुत कन्वीनियंट हो गया है, जहाँ से आप सीधा ही कुफरी की रोड को हिट कर लेते। और यहाँ पर पहले इतनी बढ़िया चाट वाट की शॉप्स लगती थी, आजकल वो कुछ भी नहीं लग रही है, तो वो एक थोड़ा सा सरप्राइज़ था हमारे लिए। और फिर जैसे जैसे हम आगे बढ़ते गए तो बर्फ़ दिखनी शुरू हो गई, पर ये बर्फ़ काफ़ी कम थी, बिकॉज शिमला में जब स्नोफॉल हुई थी वो ज़्यादा देर के लिए रुकी नहीं थी, तो बहुत कम पैचेस में स्नो दिख रही थी। और ऐसे करते करते हमें लग गई थी बहुत ज़बरदस्त भूख, और यहाँ हमें दिखा सियाराम सिड्डू। और ये बहुत ही बढ़िया शॉप है जहाँ पर अमेजिंग फ्रेश सिड्डूज मिलते हैं। और सबसे अच्छी बात है कि यहाँ पर जब हम पहुँचे तो हमें इतने सारे लोग दिखाई दिए, इतनी सारी गाड़ियाँ दिखाई दी कि हम लोग एकदम टेम्प्ट हो गए। और वहाँ पर हमने ऑर्डर की उनकी एक ये बढ़िया सी वेजिटेरियन थाली, और उसके साथ वहाँ पर जिस तरीके से सिड्डू पैक हो रहे थे तो हमने सिड्डू भी खूब मज़े से किए एंजॉय। और फिर हम फाइनली निकल गए आगे नारकंडा के लिए। सफ़र बहुत बढ़िया लग रहा था, एक्साइटमेंट पूरी भरी हुई थी, बिकॉज हमें था कि जल्दी से हम पहुंच जाएं और स्नो को एक्सपीरियंस करें। और जैसे जैसे आगे बढ़ते जा रहे थे तो टेम्परेचर बहुत ज़्यादा डिप होता जा रहा था और ठंडा होता जा रहा था। आगे जाके एक ये पैच दिखा जहाँ पे स्नो एक्चुअली आइस बन चुकी थी, बट ज़ायन तो उसको देख के भी एक्साइटेड हो गया और वो उतर गया वहाँ पे एक फ़ोटो सेशन के लिए। फाइनली हम लोग पहुँचे नारकंडा में। जैसे ही नारकंडा पहुँचे तो काफ़ी ज़्यादा स्नो के पैचेस दिखने लग गए थे, और वहाँ जाके हमें पता लगा कि हाटू पीक के लिए हमें जाना पड़ेगा, तो हम पहुँचे हाटू पीक पर। और फॉर आवर सरप्राइज वहाँ पर हमें बहुत सारी स्नो दिखी। And finally we are lucky that we could find snow. Look around, it's all white. और अभी हम लोग बिल्कुल स्नो को एंजॉय कर रहे हैं। It's such an amazing feeling. अब लग रहा है कि शिमला आए हैं और बर्फ को एंजॉय कर रहे हैं। और हमारे जैसे और भी सारे टूरिस्ट थे, और एक्चुअली वो लोग भी इसी तलाश में आ रखे थे और वो लोग भी उतना ही इंजॉय कर रहे थे वहाँ पर पहुँचकर। जबकि ये जो स्नो थी ये फ्रेश स्नो नहीं थी, बट स्नो की जो फीलिंग होती है जब वो माउंटेन्स आपको बिल्कुल वाइट दिखते हैं तो वो बहुत ही अमेजिंग फीलिंग होती है। ज़ायन तो सुपर एक्साइटेड था, वहाँ पे एक प्यारा सा इग्लू भी बना हुआ था जिसके पास जाके लोग पिक्चर्स क्लिक करा रहे थे। ज़ायन ने सारे स्टंट्स ट्राई कर लिए, कभी इधर से स्लिप हो रहा था, कभी उधर से स्लेज कर रहा था, तो खूब मज़ा आ रहा था इसमें। और यहाँ पर हमने सोचा कि स्नोफॉल तो नहीं हो रही है, तो क्यों ना स्नो को अपने ऊपर ऐसे करके उछाले ताकि फील आए स्नोफॉल का। और हमने खूब मस्ती मारी वहाँ पर। मैं तो वहाँ गिर भी गई थी क्योंकि मैंने प्रॉपर शूज़ नहीं पहने थे स्नो के लिए। और फिर हमने अपना वापसी का सफ़र शुरू किया। एक्चुअली ये रास्ता बहुत ही छोटा है, और मैं आपको ये रिकमेंड करूँगी कि अगर आपके ड्राइविंग स्किल्स बहुत ज़्यादा अच्छे हैं और आप बहुत कॉन्फिडेंट हैं ड्राइविंग में, तभी इस रोड पे अपना हाथ ट्राई करें। अदरवाइज़ इट इज़ एक्चुअली अ वेरी डेंजरस रोड, और कई जगह पे ऐसा है कि वहाँ पे ब्लैक आइस है जिसके कारण रोड जो है वो काफ़ी स्लिपरी हो जाता है और गाड़ी जो है वो स्किड भी मारती है। तो जस्ट बी वेरी केयरफुल। अदरवाइज़ नीचे आपको टैक्सीज मिल जाती हैं जिनको आप इजीली लेकर हाटू पीक तक जा सकते हैं। और यहाँ से जब हम नीचे उतरे तो हमें वहाँ से लोकल लोगों से पता लगा कि यहाँ से आगे सिद्धपुर करके एक और जगह है जहाँ पर भी स्नो अभी भी है। मतलब फ्रेश स्नो तो डेफिनेटली नहीं है यहाँ पर कहीं पर भी, बट उन्होंने बोला कि आपको अगर स्नो का थोड़ा सा और बढ़िया एक्सपीरियंस करना है तो आप लोग उस साइड पर ड्राइव के लिए निकल सकते हैं। तो हम लोग निकल गए। रुकने का बिल्कुल मन नहीं था क्योंकि एक्साइटमेंट बढ़ गई थी स्नो को देखने के लिए। और जैसे ही हम सिद्धपुर पहुंचे तो वहाँ से हमें पता लगा कि आगे कोटगढ़ का रास्ता बहुत पास ही है, तो हमने सोचा कि क्यों ना वहाँ भी चला जाए। और रास्ते में ये बहुत ही ब्यूटीफुल एक स्पॉट है, तो हम लोग वहाँ पर भी पहुँच गए।
बहुत ही अमेजिंग सेरीन सी प्लेस है जहाँ पर पीछे ट्रीज़ दिखाई देते हैं, पास में ये वाटर बॉडी है और बहुत ही मज़ा आता है क्योंकि वो इतना सीनिक था। तो वहाँ कुछ टाइम स्पेंड करने के बाद हम लोग फिर वहाँ से नीचे उतरे। प्लान आगे कोटगढ़ जाने का भी था, पर आज हमें वापस चंडीगढ़ पहुँचना था और रास्ता काफ़ी लंबा था, तो हम लोग ने कोटगढ़ तो नहीं गए, अगली बार ज़रूर जाएंगे। और हमने अपना वापसी का सफ़र कर दिया शुरू। रास्ते में वापस फिर से हमें स्नो दिखाई दी। ज़ायन वॉज सुपर एक्साइटेड, पर अभी उसका मन भरा नहीं है स्नो से, तो हमें दोबारा डेफिनेटली स्नो के लिए आना पड़ेगा। जब हम वापसी का सफ़र शुरू किया हमने, तो हमें जब आते हुए हम लोग सियाराम सिड्डू पे रुके थे खाने के लिए। तो अभी हमारा प्लान वही था क्योंकि वहाँ पे इतने अमेजिंग सिड्डूज़ मिल रहे थे जो कि एक हिमाचली डिश है। तो हमने सोचा कि वापसी पर भी उसी को ट्राई करेंगे, तो हमने उसको मैप पे डाल लिया और हम चल दिए अपने सफ़र पर। Like this so much, and in the snow we played with the snow, we did snowball fights and more, and we also sled on the snow. It was so good, and we also saw igloo. आज स्नो को देखने जाने के लिए हमें थोड़ा दूर जाना पड़ा, तो वी हैड टू गो टू नारकंडा, और नारकंडा से हम लोग फर्दर गए थे हाटू पीक पे। तो वहाँ पर हमें इतनी खूबसूरत स्नो देखने को मिली जो कि फ्रेश स्नो डेफिनेटली नहीं थी, काफ़ी पुरानी स्नो है जो अभी फ़िलहाल काफ़ी हार्ड हो चुकी है, बट द फीलिंग इज़ सो नाइस। और हमारे जैसे काफ़ी सारे ट्रैवलर्स और टूरिस्ट हैं जो इसी खोज में शिमला आए हुए हैं, और वो लोग भी वहाँ पर ही थे उसी चीज़ को एक्सपीरियंस करने के लिए। एंड शिमला एज इट इज़, आई वुड से इट्स अ फीलिंग, इट्स एन इमोशन फॉर मी। शिमला आके मुझे हमेशा बहुत अच्छा लगता है। शिमला मेरा अपनी जगह है और आई रियली इन्जॉय बीइंग हियर, और मैं अभी इस वेदर को और शिमला को इन्जॉय कर रही हूँ। और डेफिनेटली शिमला का वेदर तो इतना अमेजिंग है और शिमला खुद में ही इतना अमेजिंग है कि क्या बताऊँ। और वहाँ से हमें सनसेट होता हुआ दिखा जो कि इतना अमेजिंग लग रहा था। वो गोल्डन आवर वो सो ब्यूटीफुल, और माउंटेन्स के पीछे से जब वो सन सेट होता दिख रहा था वो इतना सुंदर लग रहा था कि मन को मोह लेने वाला था। और फिर हम पहुँचे सियाराम सिड्डू के दूसरे आउटलेट पे जो कि ठियोग में है, और ये उनका आउटलेट है जहाँ पे उनका रेजिडेंस भी है। और सबसे अच्छी बात थी जो मेरे लिए सरप्राइज़ था, क्योंकि ये एज इट इज़ एक बहुत ही फेमस आउटलेट है और बहुत ही फेमस है अभी वहाँ पर शिमला में एज वेल एज इन चंडीगढ़ एंड अदर प्लेसेस टू। और ये मेरी एक बहुत पुरानी कॉलेज फ्रेंड है जिसके पापा ही इसको रन कर रहे, जो कि मुझे नहीं पता था। और वहाँ पे जब मैं अंकल को मिली तो मुझे पता लगा, एंड इट केम एज अ सरप्राइज, एंड आई वाज सो हैप्पी मीटिंग हिम आफ्टर सो लॉन्ग। एंड इट इज़ अ मस्ट रिकमेंड कि आप लोग यहाँ जाएं और यहाँ के सिड्डूज़ और खाना ट्राई करें। और फिर हमने अपना वापसी का सफ़र शुरू किया क्योंकि आज हमें जाना था चंडीगढ़। तो फटाफट से शिमला क्रॉस किया और पहुंच गए हम कालका। कालका में ईश्वर स्वीट्स तो हमेशा की तरह बहुत ही फेमस है। तब तक हमें कुछ मीठा खाने का मन था बिकॉज हमने सिड्डूज़ और वहाँ का खाना इतना भर के खा लिया था कि कुछ और खाने की हिम्मत बची नहीं थी। पर मीठा मुँह करना तो बनता है क्योंकि शिमला घूम के आए थे। और ये था हमारा एक प्यारा सा दिन जिसमें हमने स्नो को एंजॉय किया और हम पहुँच गए चंडीगढ़। बाय बाय, सी यू।